से और बतानी थी, तो पहले वो भी बात कर लेते हैं और टिप ऑफ द डे में बात करने वाले थे, फिर क्वेरी लेंगे। क्योंकि मैं अभी शास्त्र पलट रही तो मुझे बड़ी अच्छी सी बात पता चली, तो मुझे हुआ कि मैं शेयर करूँ आप लोग से। तो ये अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान जो आपका काश चिकित्सा अध्याय है 3 का 110-111वां श्लोक है। घृतंतु पित्ते अभी अधिके लिह्याद वाते अधिके पिबेत लीढ़म निर्वापयेत पित्तम त्वाबध्वन्ति न अनलम आक्रामयति अनिलम पित्तम उष्माणम निरुद्धि च। तो इसका सिंपल सा लैंग्वेज का मतलब क्या है कि जब आपको याद है घी जो होता है पित्त और वात दोनों का शमन करता है, लेकिन पित्तज व्याधि हो तो हमें घी को कैसे देना होता है, या पित्त बढ़ा हो तो कैसे देना होता है, और वात बढ़ा हो तो कैसे देना होता है, ये हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो अगर कभी भी पित्त बहुत बढ़ा है तो उस केस में जो भी आपकी औषधि है उसमें घी डाल करके पेशेंट को चाटन कराइए। तो चाटन जब आप कराते हैं तो उस केस में आपको पता है घी कम होता है, और जब कम मात्रा में होगा तो वो अग्नि को मंद नहीं करता है। तो जब कभी भी पित्त बढ़ा मतलब ये विदग्ध पित्त होता है, तो वहाँ पर आपको इस तरीके से काम कराना है। खास करके खास का मरीज जो होता है वहाँ पर आपको डिफरेंशिएट करना पड़ता है, बट सिंपल लैंग्वेज में आप इस चीज़ को समझ लीजिए। और अगर मरीज में वात बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो वहाँ पर आपको क्या, क्योंकि घी का स्निग्ध गुण भी होता है तो अपने स्निग्ध गुण से वात का शमन करता है, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, उसको घी पीने के लिए देना है। यानी कि अगर वात बढ़ा है तो घी का जो अमाउंट, मान लो 1 चम्मच ही घी हम दे रहे हैं, तो हम उस पेशेंट को बोलेंगे भाई गर्म करके इसको पी जाइए, ठीक है। लेकिन अगर पित्त बढ़ा रहेगा तो हो सकता है हम 1/4 चम्मच घी में उस दवा को जो भी रहेगा, जैसे मान लो मैं वातजकास के केस में अधिकतर देती हूँ, मतलब चम्मच में डाल लेती हूँ फिर उसको देते हैं पेशेंट्स को। तो आप वातज के केस में उसको पीने के लिए देंगे, और पित्तज जब या पित्त बढ़ा रहेगा तो चाटन देंगे। तो अपने मरीज़ को इस चीज़ को फॉलो करिएगा और फॉलो करके मुझे रिजल्ट बताइए। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, हमें घी से देना है तो वात बढ़ा है कि पित्त बढ़ा है कि क्या करना है, कब चाटन देना है, कब पीने के लिए देना है, ये भी हमें बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। इसीलिए देखो हिंगवाष्टक के केस में चाटन देते हैं, शुरुआत में आप खाइए, क्योंकि अधिकतर हिंगवाष्टक का वातज व्याधि में ज़्यादा चलाते हो, ठीक है। तो इस बात को आप समझिए। लेकिन उसमें क्या अधिक सा घी डाल करके, और चाटन क्या होता है मतलब उसको रोटी के साथ खाते हो, लेकिन अगर और ज़्यादा है तो आप उसमें घी बहुत बढ़िया से डाल सकते हो। लेकिन चूँकि पेशेंट को अग्निमान रहता है तो वहाँ से मात्रा का निर्धारण करता है या पड़ता है। लेकिन इस एक चीज़ को आप और अच्छे से समझने की कोशिश करिए, ठीक है।